हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को डिटेल स्टडी करते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ सिंबल्स आर डिजिट। आपने देखा कि नंबर सिस्टम बच्चों एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या सिंबल्स या डिजिट्स का यूज करते हैं। बाकी डेफिनेशंस आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसका आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी सारी चीजें दी हुई आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग थोड़ा सा कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो एक्सप्लेन करने लायक रहेगा मैं करूंगा, बाकी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका कि बेस 10 होता है। बच्चों, अगर हम लोग नंबर सिस्टम में अगर हम लोग नंबर्स को अगर राइट करते हैं तो उसको राइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहला दिख रहा होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसी डेसिमल नंबर सिस्टम को ही हम लोगों को इसके टाइप्स को डिटेल पढ़ना है। बाकी और भी आपके नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं, ठीक है, उसको स्टडी नहीं करेंगे। मेनली हम लोगों को आपका डेसिमल नंबर सिस्टम को ही, जिसका कि बेस 10 होता है, इसी को डिटेल पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसका कि बेस 10 होता है। बच्चों, मैं बता दूं कि बेस 10 सिंबल्स इसमें यूज किए जाते हैं, 0 1 से लेकर के क्या A9, बस यही आपके 10 सिंबल्स यूज किए जाते हैं। जो भी आप लोग नंबर्स लिखते हैं बच्चों, वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में ही आप लोग अपना नंबर्स लिखते हैं। क्लियर है? बाकी इसके 10 डिजिट्स यूज होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे मैं बता दूं 345 लिखा गया है, तो बच्चों ये 345 जानते हो क्या है? ये आपका कौन सा डेसिमल सिस्टम बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है? जैसे आपका ये 5 है, 1 प्लेस पर आता है, तो देखिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया 5 इंटू 1। यहाँ देखिए 4 आपका 10 प्लेस पर आता है, तो लिखा गया 4 इंटू 10। और आपका जो 3 है वो 100 प्लेस पर आता है, इसीलिए लिखा गया 3 इंटू 100। मतलब 345 आपका बच्चों एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, मतलब जो डिजिट जिस प्लेस पर आता है उसमें उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर कोई डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर आ रहा है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कोई डिजिट अगर 10 प्लेस पर आ रहा है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई डिजिट 100 प्लेस पर आ रहा है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। या तो कोई डिजिट अगर बच्चों 1000 प्लेस पर आ रहा है उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब कि 345 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 300 प्लस 40 प्लस 5, मतलब 345। क्लियर है? इसमें प्लेस का महत्व होता है बच्चों। अगर हम लोग आगे बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम, देखिए हम लोगों को नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, बस केवल डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ना है। लेकिन जान लेते हैं कि हम लोग नंबर्स को कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी। बच्चों, जब आप लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम मिलेगा, या एक आप लोग बीएससी उससे जब करेंगे तो सीएस होता है, मतलब कंप्यूटर साइंस स्टडी करेंगे, तो आप लोगों को ये सब सारी नंबर्स पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, फिलहाल मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि जो बाइनरी नंबर भी होता है सिस्टम, जिसका कि बेस 2 होता है, इसमें केवल बेस 2 का मतलब इसमें बच्चों केवल 2 डिजिट यूज किया जाएगा। कौन कौन? 0 और 1। किसी भी नंबर को लिखने के लिए बच्चों इसमें केवल 2 डिजिट यूज किया जाता है, पहला 0 दूसरा 1, इसीलिए बच्चों बेस यहाँ पर 2 बोला गया। क्लियर है? और आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर को आप लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एक टेक्निक होता है कन्वर्ट करने का, हालांकि यहाँ पर कन्वर्ट करना मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखेंगे कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदल सकते हैं और डेसिमल को किस में, बाइनरी में बदलेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पर बदला हुआ है, देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए 11 आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बस इसमें केवल 2 डिजिट यूज किया जाएगा, 0 और 1, 0 और 1। देखिए इस देख सकते हैं, इसको यूज करके आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल में मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बेस 2 मतलब 0 और 1 अगर यूज हुआ है किसमें, अगर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो समझ लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट है इसमें, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, की कंसेप्ट लिखा गया। जैसे देखिए 1011, ये क्या है, आपका एक बाइनरी नंबर है। जब इसको अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपका आएगा 11। क्लियर है? तो जानते रहिए बस इतना कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट यूज होता है, 0 और 1, उसको हम लोग डेसिमल में या किसी भी
में चेंज कर सकते हैं। देखिए अगला बच्चों ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका कि बेस 8 होता है बच्चों, इसमें 8 डिजिट यूज किया जाता है। कौन कौन? 0 1 से लेके 7 तक, ठीक है। मैंने ऑक्टल नंबर सिस्टम बच्चों बेस 8 होता है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम को बेटा हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करना नहीं सीख रहे हैं, बस जानते रहिए कि कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 14 क्या एक ऑक्टल नंबर सिस्टम, अगर उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा? 12 आएगा। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है बच्चों, इसमें बेस आपका क्या होता है? 16। कौन कौन सा डिजिट यूज होता है? याद रखिएगा 0 1 से लेके 9 तक ए, और ABC से लेके कहाँ तक? F तक। क्लियर है? मतलब ये आपके 10 डिजिट्स और लेटर में आपके 6 आपके सिंबल्स, ठीक है। 10 अच्छा 16, तो याद रखेंगे आपको बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बच्चों बेस 16, मतलब इसमें 16 डिजिट यूज किए जाते हैं। और आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे आपका 63 एक क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्लियर है? इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 × 16 के पावर 1 प्लस f होगा, विच इज ऑफ 15। f का मतलब 15 मतलब होता है इंटू 16 के पावर 0। कन्वर्ट करने का रूल होता है, रूल हम नहीं सीख रहे हैं, ये बता रहा हूं कि 63 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका बेटा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो होगा वो 3 × 16 के पावर 1 प्लस f इंटू 16 के पावर 0 लिखा जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग बात करें बच्चों, तो देखिए रोमन नंबर्स, ठीक है, या रोमन न्यूमरल्स। आप लोग रोमन नंबर पढ़े होंगे, तो रोमन नंबर में बच्चों आप लोगों को पता होगा कि 7 सिंबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। 7 सिंबल का यूज किया जाता है, जैसे 1 अगर है तो उसको I लिखा जाता है, ठीक है। 5 को V लिखा जाता है, X को 10 और L को 50, C को 100, D को 500 और M को 1000। क्लियर है? इन्हीं का यूज करके बच्चों आप लोगों को क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को आप लोग रोमन नंबर में लिख सकते हैं। जैसे 18 को अगर आप लोगों को लिखना होगा कि इसका रोमन नंबर क्या होगा, तो 18 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा? XB क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल आई नहीं बल्कि आपका ट्रिपल आई होगा, ठीक है। XB क्या हो जाएगा? ट्रिपल आई। 18 अगर लिखना है तो XB ट्रिपल आई, मतलब आपका क्या हो जाएगा? 18 बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? रोमन न्यूमरल्स। किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग 7 डिजिट्स का या 7 सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, कि यूज करके हम लोग रोमन नंबर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नंबर्स को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। आपने देखा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, उसी प्रकार से रोमन न्यूमरल्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे यूज हैं, और हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि अदर नंबर सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन? जो कि देखिए लिखा कि ड्यूडेसिमल, जिसका कि बेस 12 होता है। बस आप लोग जानिए बेस कितना होता है इसका? 12 होता है। कौन कौन? 0 1 से लेके 9 तक, फिर A होता है, उसके बाद B होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए वेजिसिमल आपका सिस्टम होता है, जिसमें बेस 20 होता है, ठीक है। सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, जिसमें कि बेस क्या होता है? 60 होता है। ये भी नंबर्स को लिखने का बच्चों, ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम लिखे जाते हैं उसी प्रकार से ये भी इस फॉर्म में भी आप लोग नंबर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग बेस जानते रहिए, ठीक है, किसका बेस क्या होगा जनरली ये पूछ लिया जाता है। अब देखिए हम लोग बच्चों जो देखे थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, अब हम लोग उसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग अगर टाइप्स अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो पहला बच्चों हम लोगों की शुरुआत होती है बच्चों नेचुरल नंबर से। यहाँ से देखिए क्लास 9 के बच्चे हों चाहे क्लास 10 के बच्चे हों, नेचुरल नंबर से आपका जो स्टार्टिंग है बेटू, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सिस्टम, सॉरी नेचुरल नंबर्स क्या होता है सबको पता होता है बेटा। अगर मैं बोल दूं कि एक क्लास में अगर कुछ बच्चे हैं, अब मैंने पूछ दिया क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो बच्चे क्या करेंगे? काउंट करना स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे? 1 से, ठीक है। दे विल काउंट स्टार्ट फ्रॉम 1, जैसे 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है। मतलब सब मिला जुला के बच्चों, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग, ठीक है। काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है या ऑर्डरिंग के लिए किया जाता है। दे बिगिंस फ्रॉम 1, ये 1 से स्टार्ट होती है, एंड कंटिन्यू, ठीक है, इनफाइनाइटली, और ये इनफाइनाइटली तक चलती रहती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। और बच्चों याद मैं बता दूं कि याद रखिएगा कि जो आपका नेचुरल नंबर है उसको हम लोग कैपिटल एन से हम लोग लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और लिखा कैसे जाता है? 1, 2, 3, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, ठीक है, 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो याद रखेंगे नेचुरल नंबर्स
को बेटा हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। लिखने का सिस्टम होता है हमेशा सेट फॉर्म में लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, अप टू इन्फिनाइट तक चलेगा। क्लियर है। तो नेचुरल नंबर, और पूछा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप लोग बोलेंगे सिंपल सी बात है कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो 1 होगा। क्लियर है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिफाइन, हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगी, लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम लोग बात करें बच्चों सेकेंड, देखिए इसमें देखा ढेर सारा प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, मैंने नेचुरल नंबर के बाद प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज को अगर पढ़ लेते हैं तो बच्चों मैं बता दूं आप ये किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को होल नंबर में, इंटीजर में, रेशनल नंबर में, रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं भी अप्लाई करिए। ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टीज को हम लोग जान ही लेते हैं। देखो तो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल, अगर हम लोग नंबर की बात करें बच्चों तो यहाँ देखना, पहला देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, और सभी लोगों को पता होगा क्लोजर का मतलब। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो होता है क्या बच्चों की क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर फॉर एडिशन के लिए, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा भी गया एडिशन के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर एडिशन के लिए तो होगा क्या इसमें कि देखो दो सेम नेचुरल नंबर को बेटा ऐड करने पर अगर एक नेचुरल नंबर ही मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कि वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। मतलब दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर सबको पता कि एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तो वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लेकिन बच्चों में अगर मैं बता दूं कि दो नेचुरल नंबर को आपस में, ठीक है, क्या माइनस करने पर नेचुरल नंबर मिलेगा, बोलेंगे सर नहीं मिल सकता। क्यों, अगर मान लीजिए हम अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, लेकिन बच्चों अगर 3 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो देखो क्लोजर का इतना ही मतलब होता है बेटा कि दो नेचुरल नंबर को अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पर अगर नेचुरल नंबर ही मिले तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर अगर नेचुरल नंबर मिल रही है तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एग्जिस्ट करेगी। दो नेचुरल नंबर को आपस में माइनस करने पर सदैव बेटा अगर नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसे यहाँ पर नहीं करेगी। लेकिन दो नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑलवेज एक नेचुरल नंबर मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, याद रखना। और मैं बता दूं कि डिवीजन के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि 3/2 क्या एक नेचुरल नंबर आएगा, नहीं आएगा। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पर नेचुरल नंबर में केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे चलते हैं, आगे देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इतना मतलब होता है कि क्रम को बदल देने से मान में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कहने का क्या मतलब है, हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं पहले एडिशन के लिए, तो 3 में 5 जोड़ी चाहे 5 में 3 जोड़ी, रिजल्ट आपका सेम 8 आएगा। यहाँ मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने क्रम बदल देने से मान में अगर फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ समझ लेना बच्चों आपका क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आपका बराबर नहीं आएगा। देखिए 3 - 5 क्या 5 - 3 की इक्वल होगा, ये कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आएगा -2, ये आएगा 2, ये आपस में कभी बराबर नहीं आएंगे। जब बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये कहेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है नेचुरल नंबर में, ठीक है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो 4 × 7 या 7 × 4 आपका 28 ही होगा। माने क्रम को बदल देने से, ठीक है, मान में कोई फर्क नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। और आपको भी पता है कि डिवीजन में नहीं करने वाली। भाई दो नेचुरल नंबर डिवाइड करिए 8/4 या 4/8 क्या बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, एडिशन और केवल मल्टीप्लिकेशन में ही करती है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, सिंपल, ये सब जानते रहिए। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा हम लोग किसी 3 नेचुरल नंबर को लेंगे। जैसे देखो क्या कहने का मतलब है, मान लो हमारे पास A, B और C ये 3 नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसको चेक करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का ग्रुप बनाएंगे, दोनों का समेशन हम क्या कर सकते हैं, तीसरे में जोड़ देंगे, या ऐसा भी करेंगे कि हम लास्ट B और C दोनों को ग्रुप बना के जोड़ेंगे और इसका समेशन क्या पहले में लिख देंगे, और मान में इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो ये सिंपल सी बात है कि एसोसिएटिव में हमेशा 3 नंबर्स को लेते हैं,
फर्स्ट दो का ग्रुप बना के तीसरे में ऐड करेंगे या लास्ट दो का ग्रुप बना के फर्स्ट मतलब पहले में ऐड करेंगे। ठीक है, मान में अगर कोई फर्क नहीं होता है तो वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिशन के लिए एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और याद रखिएगा, अगर यही माइनस माइनस होता, अगर माइनस माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में करती है। देख सकते हैं एग्जाम्पल अगर लेना है, देखिए एडिशन में एग्जाम्पल आपका है और मल्टीप्लिकेशन में एग्जाम्पल यहाँ भी दिया गया। देखिए 2 × 3, 2 का ग्रुप बना, 2 3 6 और 6 और 4 के 24 हो जाएगा, या लास्ट 2 को ग्रुप बनाए 4 3 12 दूनी के 24, मान में कोई फर्क नहीं हुआ। तो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे अगर हम लोग बात करें बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें, ध्यान देना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, सिंपल है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका एडिशन के लिए और किसके लिए, आपका सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए होता है। जैसे कहने का क्या मतलब है, मान लो हमारा ए बी सी, ये हमारा 3 क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब इसमें देखिए ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो आपको भी पता है इस ब्रैकेट के बाहर बच्चों आपका ए है, इस ए का मल्टीप्लाई ए में भी होगा और इस ए का मल्टीप्लाई सी में होगा, मतलब ए इंटू बी लिखेंगे प्लस ए इंटू सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हो, क्योंकि एडिशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर यहीं पर ऐसे रहता कि ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो हो जाता ए इंटू बी, माइनस तो माइनस लिखेंगे और ए इंटू सी, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। किसके लिए, फॉर नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ए मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल आपके सामने बच्चों यहाँ पर है और आप देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, सबको पता है। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ एक ऐसा नंबर जिसमें, ठीक है, एक ऐसा नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसमें उस वैल्यू को जोड़ने पर उसके मान में कोई फर्क ना हो, वो नंबर्स क्या होंगे? तो बोलेंगे सर अगर कोई नेचुरल नंबर मान लीजिए ए है, इसमें अगर आप जीरो को ऐड करते हैं या जीरो में किसी नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो सर वही नेचुरल नंबर हमको ए मिलेगा। ठीक है, तो इस बेटा यहाँ पर जीरो कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर। सिंपल देखो यहाँ पर देखो, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर्स इज जीरो, जीरो होता है। दिस इज बिकॉज फॉर एनी नेचुरल नंबर एन एडिंग जीरो टू एन रिजल्ट इन एन इटसेल्फ, रिजल्ट आपका यानी होगा, तो जीरो का बोला जाता है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, सिंपल है। और आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर मैं पूछूं बेटा मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें किसी नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़े, वहां पर ऐड करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़े, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर मान में कोई फर्क ना पड़े। बोलेंगे सर मान लीजिए एक नेचुरल नंबर है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करिए या 1 में ए का मल्टीप्लाई करिए, आपका रिजल्ट आपका स्वयं ए ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे बेटा 1 कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव क्या आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, और आप लिखा हुआ देख ही सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर। आगे देखिए बच्चों, देखो प्राइम नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख ना रहा हो तो यहाँ पर प्राइम नंबर लिखा गया। हम लोग प्राइम नंबर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और याद रखना बच्चों, प्राइम नंबर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 10 में अगर बच्चे पहुंच जाते हैं, अगर पूछा जाए कि प्राइम नंबर क्या होता है, मुश्किल से जवाब देते हैं तो सुन के तकलीफ होती है कि प्राइम नंबर की जानकारी तक नहीं है। लेकिन आप लोग देखिए सिंपल है बेटा कि ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा, एकदम केवल 2 ही फैक्टर्स हों, मतलब कि जो नंबर 1 और खुद को छोड़ करके किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जो भी प्राइम नंबर्स होगी 1 से बड़ी, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर 1 ही होता है। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर्स होंगी 1 से पहले तो बड़ी होंगी। ठीक है, 1 से बड़ी वो सारी नंबर्स जो केवल 1 और खुद से डिवाइड हो, उसी को हम लोग बेटा प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर हम लोग अंग्रेजी में डेफिनेशन की बात करें, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ का भी लिखा हुआ देख सकते हैं, सिंपल है। मेन चीज इसको समझना। देखो मैं एक स्लाइड्स लेके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, स्लाइड्स लेके मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स, ठीक है, आप लोग देख ही ले कि प्राइम नंबर कहते किसे हैं। अब देखो हमने बोला कि जितनी भी प्राइम नंबर्स होंगे 1 से बड़ी। देखो प्राइम नंबर स्टार्ट होती जानते हो कितना बेटा, 2 से, फिर कितना 3, अगला क्या 5, अगला क्या 7 होगा, फिर अगला 11, 13, आगे ऐसे करके जाएंगे तो आपका मिलेगा 17, 19, 19 के बाद कितना बोलो, 19 के बाद बच्चों प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 23, 29,
29 के बाद बेटा 31, 31 के बाद कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, 37 के बाद कितना 41 हो जाएगा, 41 के बाद कितना 43 हो जाएगा, उसके बाद 47 हो जाएगा, ठीक है। 47 के बाद बच्चों आपका हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 के बाद हो जाएगा 59 हो जाएगा, 59 के बाद हो जाएगा 61, 61 के बाद हो जाएगा आपका कितना 67 हो जाएगा, ठीक है। 67 के बाद आपका हो जाएगा 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, फिर 79 हो जाएगा, ठीक है। और 79 के बाद हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, 83 के बाद हो जाएगा 89 हो जाएगा, 89 के बाद बच्चों आपका लास्ट में आपका हो जाएगा 97। अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर्स अगर काउंट करेंगे तो टोटल 25 आएगा। एक बार काउंट करके चेक करते हैं, कोई छूटा तो नहीं ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बिल्कुल 25। तो आपने देखा बच्चों कि 1 से लेके 100 तक अगर टोटल प्राइम नंबर्स काउंट करेंगे तो 25 आएगा। बेटा यही आपकी प्राइम नंबर्स है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर मैं लिखूं, अगर आप लोग देखिएगा, नोटिस करिएगा, 1 से लेकर के अगर आप लोग 25 तक अगर प्राइम नंबर काउंट करते हैं तो बेटा वो 9 आएगा। कितना आएगा 9। अब 25 और 50 के बीच में अगर काउंट करते हैं तो आपका 6 आएगा। 50 से लेके 75 तक अगर प्राइम नंबर काउंट करते हैं बच्चों तो वह भी आपका 6 आएगा। और 75 से 100 के बीच में अगर प्राइम नंबर काउंट करते हैं बच्चों तो वह कितना आएगा 4 आएगा। ये कुछ डेटा है जो कि आप लोग याद रखे रहिएगा। और सुनो और जान लो, अगर 1 से लेके बच्चों 50 तक अगर काउंट करते हो प्राइम नंबर तो आपका आएगा 15। और सुन लो 50 से लेकर के 100 के बीच में अगर काउंट करते हो तो वह आएगा 10। 1 से लेके पूरा 100 तक अगर काउंट करते हो प्राइम नंबर तो आएगा कितना 25। ये सब कुछ डेटा है जो कि याद रखे रहिएगा। कुछ डेटा मैं आपको और नोट करा दे रहा हूँ, जैसे सुनो कि अगर आप लोग यहाँ से 100 से देखो 100 से 200 के बीच में अगर प्राइम नंबर अगर निकालते हो तो आपका 21 आएगा। और सुन लो 1 से लेके अगर टोटल 200 के बीच में प्राइम नंबर अगर आप काउंट करते हो तो आपका आएगा टोटल 46 आएगा। और सुन लो 1 से लेके टोटल 1000 के बीच में अगर प्राइम नंबर को पूछे 168 होता है। कुछ डेटा हो गया जो कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सुन लो प्राइम नंबर की बात हो ही रही है, कुछ मैं आपको और बताता हूँ। देखो एक 10 डिजिट का एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे देखो 44 का आधा 22। मैं पूछूं कि 2 के पावर 5 का मान कितना होगा, बोलेंगे सर 32। सर 32 का क्रम पलट दीजिए 23, फिर 23 में से 2 कम करिए 21। अगर इस नंबर को याद रख लेते हो तो सुनिए इससे क्या होगा कि 1 से लेके 10 के बीच में प्राइम नंबर आपकी 4 होती हैं। यहाँ देखिए 10 से लेके 20 के बीच में प्राइम नंबर 4 होती हैं। 20 से लेके 30 के बीच में प्राइम नंबर कितनी 2 होती हैं। और 30 से लेकर के 40 के बीच में भी प्राइम नंबर कितनी 2 ही होती हैं। अब सुन लो 40 से लेकर 50 के बीच में भी प्राइम नंबर कितनी 3 होती हैं। सुनिए 50 से 60 के बीच में प्राइम नंबर तो कितनी होती हैं 2। ये सब याद करने की टेक्निक है। 60 और 70 के बीच में प्राइम नंबर कितनी, ये भी 2 होती हैं। 70 और 80 के बीच में प्राइम नंबर कितनी 3 होती हैं। अब 80 से लेके 90 के बीच में प्राइम नंबर कितनी होती है 2। और 90 से लेकर के बच्चों 100 के बीच में प्राइम नंबर केवल 1 होती है जो कि 97 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितनी, तो फर्स्ट के 5 डिजिट काउंट कर लो। तो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15। तो 1 से 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितनी 15। 1 से 30 के बीच में पूछा जाए तो 4 4 8 2 10, मतलब 1 से 30 के बीच में यहाँ से पूछा जाए तो कितनी 30 होंगी। इसी प्रकार से किसी के भी बीच प्राइम नंबर पूछा जाए कि कितनी होती है तो आप लोग इस नंबर के माध्यम से उसके बीच प्राइम नंबर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। एक आपकी ट्रिक रही, इसको भी अगर आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा था प्राइम नंबर, और बहुत प्राइम नंबर को जानना बहुत जरूरी है। सुनो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट या लोवेस्ट, लिस्ट प्राइम नंबर भाई, तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या होती है सबको पता है कि लिस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी होती है बच्चों 2। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि लिस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर, भाई 2 को छोड़ करके सारी की सारी तो ऑड ही होती हैं। तो लिस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होती है वो बेटा कितना होता है बोलो 3 होती है। अच्छा इवन प्राइम नंबर क्या होती है भाई, इवन प्राइम नंबर भी आपकी 2 ही होती है, इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है।
दो ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर होती है, बाकी दो को छोड़कर जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं बच्चों वो सारी की सारी ऑड होती है। इसका मतलब 2 इज द ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर। ये सब कुछ डेटा प्राइम नंबर में शुरुआती दौर के, जो कि आप लोग क्या करिएगा, याद जरूर रखिएगा। आगे हम अगर बात करें बच्चों तो ट्विन प्राइम नंबर, देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है मैं बता दूं कि सिंपल सी बात है कि ट्विन प्राइम नंबर हमेशा बच्चों पेयर में आती है। किस में आती है बोलो, पेयर में आती है। और दोनों की दोनों प्राइम नंबर्स होंगी, पेयर में आएंगी तो दोनों दोनों क्या होंगी, प्राइम नंबर्स होंगी। और उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे डिफिनेशन आपके सामने है, सुनो। जैसे मान लो आप 3 और 5, देखो ये दोनों की दोनों प्राइम नंबर है और इसमें डिफरेंस कितना, डिफरेंस मतलब बड़ा में से छोटा घटाइए तो अंतर 2 मिलना चाहिए। तो 5 में से 3 घटाइए कितना, 2, इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। और आगे क्या होगा ट्विन प्राइम नंबर में बताइए, 5 और 7, ये भी देखो ट्विन प्राइम होगा। और सुन लो 1 से लेके 100 के बीच में जो टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स होती हैं वह उसके कितने पेयर होते हैं, मात्र 8 ही पेयर होते हैं, 8 पेयर होते हैं। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ 8 पेयर, 5 7, अगला 11 और 13, अगला 17 और 19, अगला पेयर आपका जो होगा 29 और 31 का होगा। अगला जो पेयर होगा 29 31, 39 और 41 का होगा। अगला जो पेयर होगा आपका कितना हो जाएगा, 47 तो होगा नहीं, ठीक है। अगला पेयर हम लोग अगर लिखते कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 और लिखना है तो अगला पेयर हो जाएगा हमारा 69 और 7 9 6 15, नहीं 69 नहीं 71 और कितना हो जाएगा 73। और लास्ट पेयर अगर हम लोग लिखें तो लास्ट पेयर आपका हो जाएगा 73 हो गया। और उसके बाद नहीं, इससे पहले एक पेयर हमारा और होना चाहिए, क्या जानते हैं आप लोग, 59 और 61, ठीक है, ये दोनों पेयर। और लास्ट वाला पेयर है आपका 71 और 73। और याद रखिएगा बच्चों 1 से लेके 100 के बीच में टोटल आपके ट्विन प्राइम नंबर के जो पेयर होते हैं वो 8 गो होते हैं। और यही 8 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सुन लीजिए ये दोनों की दोनों प्राइम है और इन दोनों में डिफरेंस कितना का, 2 का। देखिए 5 में से 3 गया, 2 डिफरेंस 2, 7 में से 5 गया, डिफरेंस 2। और हर एक का डिफरेंस आप लोगों को क्या मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब पूछा जाए टोटल कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं भाई, ठीक है, तो भाई हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। 1 से 100 के बीच में 8 है, बाकी बहुत सारी इनफाइनाइट आपकी प्राइम नंबर्स होती हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स होती हैं। क्लियर है, सारी चीजें लिखी गई हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें को प्राइम नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अगर क्लास 10 का बच्चा अगर है तो उसको को प्राइम नंबर के बारे में जरूर जानकारी होनी ही चाहिए। सुनिए, देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है। सिंपल बच्चों कि को प्राइम नंबर बेटा, ठीक है, हमेशा पेयर में आता है और उन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। HCF 1 का मतलब बेटा कि जो दोनों नंबर्स होंगी, ठीक है, उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया बच्चों कि दोनों नंबर 1 के सिवा, ठीक है, किसी भी नंबर से नहीं कटेंगी, ठीक है, माने दोनों नंबर केवल 1 से ही कटेंगे, 1 के सिवा और किसी नंबर से नहीं कटेंगी, को प्राइम कहलाएंगी। मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे देखो 8 हो गया, अगला 15। अगर हम लोग देखें तो दोनों नंबर एक साथ बस केवल 1 से डिवाइड होंगे, इनका जो HCF होगा 1 होगा। माने कि अगर आपको चेक करना है कि को प्राइम है कि नहीं तो HCF दोनों का निकाल लीजिए। अगर HCF अगर 1 आता है तो सिंपल सी बात है बेटा वो आपस में क्या होंगी, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों का कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दोनों नंबर 1 के सिवा और किसी से नहीं कटने चाहिए, बस को प्राइम कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। जैसे देखिए याद रखना, कोई भी अगर दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है तो ऑलवेज आपस में को प्राइम होंगी। मेरे कहने का क्या मतलब है, 10 के बाद अगला कंजुगेटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, 11, आपस में क्या कहलाएंगे, क्या बोलो, को प्राइम कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। कोई भी अगला देखिए जैसे कि 100 के बाद अगला कंजुगेटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, 101, ये आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। माने कि ऐसी भी दो नंबर्स जो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हो आपस में को प्राइम कहलाएंगे। और सुन लो बेटा, अगर दो प्राइम नंबर्स लिखा गया पेयर में तो ऑलवेज आपस में को प्राइम होंगी। मतलब 5 है, अगला 7 है, देखो दोनों प्राइम है। जब दोनों प्राइम है तो इनका HCF ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा, मतलब आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। और याद रखना बेटा कि दो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और दो को प्राइम नंबर का LCM उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। माने कि 5 और 7 का HCF निकालना होगा, पूछे अगर दोनों को प्राइम है तो HCF ऑलवेज 1 होगा। लेकिन LCM की अगर बात करें तो LCM इनका प्रोडक्ट होता है, मतलब 5 गुणे
7 क्या हो जाएगा 35, 35 आपका एलसीएम हो जाएगा, लेकिन एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि 8 और 15 को प्राइम है, क्यों? क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना 1 है, माने एचसीएफ 1 है। लेकिन 12 और 18 को प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है 6 है, माने एक को छोड़ करके 6 से भी दोनों डिविजिबल है, माने इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक के सिवा 6 भी है, इसलिए ये बेटा आपस में को प्राइम नहीं कहलाएंगे। माने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए एक के सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आपस में को प्राइम कहलाएंगे। सिंपल है। देखो प्राइम ट्रिपलेट है, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट का डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। जो प्राइम ट्रिपलेट होती हैं, देखो जैसे कि 5 7 11, ठीक है। इसका देखो पहले और लास्ट में डिफरेंस पाओगे 6 का, और इसमें डिफरेंस पाओगे 4 का, ठीक है। वही लिखा गया 5 7 11, पहली और लास्ट में डिफरेंस आप पाओगे, ठीक है, कितना 6 का, और दूसरी और इसमें तीसरी में डिफरेंस आप पाओगे कितना 4 का। देखो इसमें डिफरेंस 6 का होगा, इसमें डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। यहाँ पे लिखा भी गया है p+2 p+6, ठीक है। तो पहली और लास्ट में डिफरेंस आपका क्या होगा 6 का होगा, और दूसरी और तीसरे में डिफरेंस कितना का होगा 4 होगा। मतलब यहाँ पर देखो ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं, सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन पहले और लास्ट में डिफरेंस 6 का होगा, दूसरे और तीसरे में डिफरेंस 4 का होगा। समझ जाना क्या क्या होंगी बोलो, प्राइम ट्रिपलेट के आपके क्या कहलाएंगे, सेट्स कहलाएंगे। क्लियर है। वैसे बहुत सारे प्राइम ट्रिपलेट के सेट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, देखिए होल नंबर्स। अभी देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे बच्चों, वो नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे और नेचुरल नंबर के टाइप्स, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इवन नंबर्स और क्या ऑड नंबर्स, ये भी नेचुरल नंबर का एक टाइप ही होता है। सबको पता है कि इवन नंबर्स क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा, जो 2 का मल्टीपल होगा, जैसे 2 4 6 8 डॉट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा इवन नंबर्स हो गया, ठीक है। ऑड नंबर क्या होगा, जो 2 का मल्टीपल नहीं है, जो 2 से डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं होगा, 1 3 5 7, ठीक है। ये सब हमारा क्या हो गया ऑड नंबर। ये सब क्या है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ये भी क्या एक नेचुरल नंबर का ही टाइप्स है। प्राइम नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर का टाइप्स ही पढ़ रहे थे। को प्राइम नंबर क्या नेचुरल नंबर का टाइप्स ही पढ़ रहे थे। समझ रहे कि नहीं आप लोग, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग अगला पढ़ते हैं होल नंबर। सबको पता है कि नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, और नेचुरल नंबर का सारा टाइप्स इवन ऑड प्राइम को प्राइम प्राइम ट्रिपलेट, ये सारा नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं होल नंबर की। सबको पता बेटा कि नेचुरल नंबर में अगर आप लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो एक नया कलेक्शन बनता है। इस नए कलेक्शन का नाम ही बच्चों होल नंबर होता है। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट अप टू इनफाइनाइट। सिंपल सी बात है होल नंबर, माने कि इफ वी इंक्लूड 0 इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट द न्यू कलेक्शन एंड दिस न्यू कलेक्शन इज नोन एज होल नंबर। सिंपल है, डिफिनेशन आपके सामने देख सकते हैं। अगला अगर हम लोग बात करें तो अगला आप लोगों को इंटीजर्स देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, इंटीजर्स क्या होता है कि सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन और नेचुरल नंबर का नेगेटिव्स और 0, ये तीनों का कलेक्शन मिलके एक साथ क्या कहलाता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम लोग आई से या कैपिटल जेड से, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जेड लिखा गया है तो इंटीजर्स को हम लोग आई से भी क्या करते हैं डिनोट करते हैं ना। तो सिंपल सी बात है। और सुन लो, जितना भी सारा नेचुरल नंबर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव नेचुरल नंबर को बेटा हम लोग जेड पर प्लस या तो हम लोग आई पर प्लस से भी डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। और देखो नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड पर माइनस से या तो हम लोग आई पर माइनस से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। अच्छा मैं पूछूं कि 0 क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है कि नेगेटिव इंटीजर्स? साफ साफ दिख रहा है कि 0 न तो पॉजिटिव के अंतर्गत आ रहा है न तो नेगेटिव के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, इट्स अ न्यूट्रल नंबर, नॉट अ पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव इंटीजर्स। बाकी सारा कुछ दिया गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बच्चों बात करें रेशनल नंबर की है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चलने लगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, जानना जरूरी है बेटा। कोई भी नंबर जिसको अगर हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b ये दोनों इंटीजर्स होंगे और b इज नॉट इक्वल टू 0, माने एनी नंबर, ठीक है, विच कैन बी
written in the form a by b where a b are integers and b is not equal to 0 are called रेशनल नंबर। कहने का क्या मतलब है, कोई भी नंबर को हम लोग अगर a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके जहां a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर b है वो 0 के इक्वल ही होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब सुन लो, जितने भी सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं, जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं सबके अपान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ए बाई बी के फॉर्म हमने एक्सप्रेस कर दिया और ए भी इंटीजर्स है, बी भी इंटीजर्स है और बी इज नॉट इक्वल टू 0, माने जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। माने रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे, माने सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। और जितने सारे होल नंबर भी हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ ए और बी दोनों इंटीजर्स होगा और बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और सुन लो, जितने सारे इंटीजर्स हैं मतलब डॉट डॉट माइनस इन्फाइनाइट डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फाइनाइट, सारे इंटीजर्स को भी बेटा, सारे इंटीजर्स के अपान क्या लिख सकते हैं, बोलिए 1 लिख सकते हैं। और देख सकते हैं ऊपर वाला इंटीजर्स है नीचे वाला भी इंटीजर्स है, और नीचे वाला इंटीजर्स क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स है, माने जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के 1 है। इसका मतलब सारे इंटीजर्स को भी ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को फुलफिल करेगा रेशनल नंबर का, इसका मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारा का सारा क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर होगा। और सुन लो, जितने भी सारे फ्रैक्शंस हैं उसको भी आप ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हो, माने सारा फ्रैक्शन भी क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। सिंपल है और आप लोग देख सकते हो। और एक चीज़ बता दूं कि रेशनल नंबर को बेटा जब आप लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, तो वो 2 प्रकार का डेसिमल आता है। जैसे देखो 1/2 को चेंज करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो 0.5 आएगा, 1/5 है चेंज करेंगे तो 0.2 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल के कुछ डिजिट जाने के बाद अगर नंबर्स जो है टर्मिनेट कर जाए, डिजिट टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर 1/3 है, इसको बदलेंगे तो 0.333, ठीक है, ये आपका 333 आता रहेगा, ठीक है, या इसको लिख सकते 0.3 पर बार, एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 3 पर बार लिख देंगे। तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जो टर्मिनेट कर जाए इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो वहीं लिखा गया बच्चों कि जब भी आप लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, वह या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। माने ऐसा कह सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर ही बोलते हैं। आप लोग याद रखिए रहिएगा। आगे हम लोग बात करें बच्चों इरेशनल नंबर का, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि द नंबर विच इज नॉट रेशनल, इरेशनल, जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल। माने इरेशनल नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते जहां ए बी इंटीजर्स होगा। मेरे कहने का क्या मतलब बच्चों, सुनो, जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि 2 3 5 7 8, ये जानते हो क्या, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 रेशनल नंबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 रेशनल नंबर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट सदैव एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, इसलिए वो आपका क्या होगा, इरेशनल। और याद रखना, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। मैं लिख दे रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। माने इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, न तो टर्मिनेट ही करेगा और न तो क्या करेगा, रिपीट ही करेगा, तो ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बच्चों कहलाता है इरेशनल नंबर। और सुन लो, जितने भी नॉन परफेक्ट क्यू नंबर है, जैसे आपका 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 10, 8 क्यों नहीं, क्योंकि 1 का क्यूब 1,
2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये सब बच्चों परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट जो होता है आपका रेशनल नंबर आता है, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 आएगा, 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, 27 का क्यूब रूट 3 आएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका बच्चों अगर आप क्यूब रूट निकालते हो, क्या निकालते हो, क्यूब रूट निकालते हो, तो बेटा ये भी आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर देगा। क्या देगा बच्चों, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, याद रखना, समझ रहे हो कि नहीं। और जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर, और जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर उसका क्यूब रूट भी इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, बाकी आप लोग सब लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर को देख सकते हैं। और मैं बता दूं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है आगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक नंबर पाई, एक नंबर अगर हम लोग पाई की बात करें, सुन लो। ठीक है, एक नंबर हम लोग पाई की बात करें तो पाई, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। किसी भी सर्किल का सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो ही पाई कहलाता। पाई की वैल्यू आपके 3.145, ठीक है, 3 ऐसे करके देखना। ठीक है, समथिंग समथिंग आती है, मतलब कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.145 समथिंग समथिंग आती है, इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर। और ई बेटा एक यूलर नंबर होता है, और यूलर नंबर 2.713 ऐसे करके। ठीक है, नेट पर सर्च मार लेना 2.71। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है, 2.71 समथिंग। बाकी इसको जो आगे वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसलिए ई भी क्या होता है, नंबर होता है, जिसको हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं। ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होता है, आप लोग याद रखिए रहिएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। अगर हम लोग आगे बात करें, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। अच्छा, रेशनल और इरेशनल की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। क्या प्रॉपर्टीज होती है, अगर याद रखो, अगर अच्छा रेशनल नंबर को याद रखना, हम लोग क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि आई से डिनोट करते हैं। याद रखना, रेशनल नंबर को क्यू से और इरेशनल नंबर को आई से। सुन लो, लिख दे रहा हूं, रेशनल नंबर को हम लोग बेटा कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और चलो, इरेशनल नंबर को कोई, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, मतलब इसको डिनोट करने का सिंबल नहीं होता है इरेशनल नंबर को, तो हम लोग यहाँ पर आई से मान लेते हैं कि इरेशनल नंबर है। और सुन लो, प्रॉपर्टीज क्या होता है, याद रखो कि दो बेटा अगर रेशनल नंबर है, इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन सदैव एक क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अगर Q1 माइनस Q2 करोगे, यह भी रेशनल नंबर ही आएगा। Q1 इंटू Q2 करोगे तो बेटा यह भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। Q1 डिवाइडेड बाई Q2 करोगे तो यह भी रेशनल नंबर आएगा, बशर्ते कि आपका Q2 जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का क्या मतलब है कि दो रेशनल नंबर को जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन डिवाइड करने के केस में याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रेशनल नंबर। समझ रहे हो कि नहीं, याद रखो। और सुन लो, अगर एक रेशनल नंबर में आप एक अगर इरेशनल नंबर को अगर जोड़ते हो तो याद रखना, एक रेशनल में एक इरेशनल जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा, भाग होगा, ऑलवेज आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल में इरेशनल माइनस करते हो, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हो, इरेशनल ही आएगा। और रेशनल में इरेशनल का अगर डिवाइड करते हो तो आपका एक इरेशनल नंबर ही आएगा। इतनी बात याद रखना। एग्जाम्पल जैसे देखो, 2 क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है, √3 क्या इरेशनल नंबर है, आपका ऑलवेज मिलकर क्या हो जाएगा, इरेशनल ही होगा। 2 माइनस √3 यह भी एक इरेशनल ही होगा। 2 इंटू √3 इरेशनल ही होगा। और 2 बाई √3 ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। या 1 बाई √3 ये भी इरेशनल होगा। 1 बाई √2 ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। रेशनल में को जोड़ सकते, एग्जाम्पल 1/2 और 1/3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/6। ये 5/6 क्या आएगा, ऑलवेज आपका रेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। लेकिन सुन लो, अगर दो इरेशनल नंबर है, इसका समेसन आपका रेशनल भी आ सकता है, और याद रखना बच्चों, इरेशनल भी आ सकता है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो जैसे 2 + √3 है और 2 माइनस √3 है। देखिए 2 + √3 क्या है, रेशनल। 2 माइनस √3 क्या है, सॉरी 2 + √3 क्या, इरेशनल। 2 माइनस √3 क्या, ये भी इरेशनल है। दोनों को जोड़ो, √3 से √3 कटा और 2 2 कितना, 4 4 क्या आ गया, रेशनल। मेरे कहने का मतलब दो इरेशनल नंबर का समेसन रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यहाँ पर रेशनल है। सुन लो, 2 माइनस √3 प्लस और √3 और 2 √3 कर लो और प्लस 5 कर लो। देखो 2 माइनस √3 क्या, इरेशनल। 2 √3 प्लस 5 क्या, ये भी इरेशनल। जरा जोड़ो दोनों को तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 और प्लस ये 2 √3 और प्लस 5। और देखो 5 और 2 कितना, 7 और 2 √3 माइनस √3 मिलके हो जाएगा प्लस का √3
और देख सकते हैं क्या आ गया, इरेशनल। तो आपने देखा कि दो इरेशनल का समेशन रेशनल भी, और उसका समेशन, दो इरेशनल का समेशन क्या, इरेशनल भी आ सकता है। आप लोग याद रखे रहेगा। इसी प्रकार से बच्चों दो इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे आपस में तो रेशनल भी आ सकता है या तो इरेशनल भी आ सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे दो इरेशनल का, मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना बच्चों रेशनल और इरेशनल आपका दोनों आ सकता है, ठीक है। डिवाइड करेंगे दो इरेशनल्स का, याद रखेंगे डिवाइड करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये भी आपका रेशनल या इरेशनल आपका दोनों हो सकता है। इतनी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज पर आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सब चीज़ें याद रखने योग्य हैं। अब आगे देखिए, सिंपल बच्चा रियल नंबर, यहाँ देखो बात हो रही है रियल नंबर की। सिंपल सी बात है बच्चों कि याद रखना रियल नंबर, रियल नंबर सुन लो, रेशनल और इरेशनल को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल और इरेशनल को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। समझ रहे हो ना, रेशनल और इरेशनल को एक साथ क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो रेशनल होगा इरेशनल वो सब क्या कहलाएगा, एक शब्दों में रियल नंबर कहलाएगा। देखो √2 पाई ई ये सब इरेशनल्स है, इसको हम लोग रेशनल ही बोलेंगे। 3 - 5 ये सब रेशनल्स हैं, ये भी क्या रियल नंबर ही होगा। तो रेशनल और इरेशनल को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। बस इतना आप लोग जान लीजिए। आगे देखो इमेजिनरी नंबर है, फिर अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है। पूरा नंबर सिस्टम में पूरा हमने आपको क्या कर दिया, आज पढ़ा दिया। अब देखो इमेजिनरी नंबर जानते क्या होता है, सुनो। रियल नंबर में क्या करो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर हो चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है। किसी का भी स्क्वायर करो आप लोगों को एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। लेकिन देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमको पॉजिटिव नहीं बल्कि एक नेगेटिव नंबर मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। और सुन लो इसमें एक इमेजिनरी यूनिट होती है आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, आयोटा बोलते हैं आयोटा। आई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट कितनी, -1। और आई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर होती है, या इसको हम लोग नंबर मत बोलिए, इमेजिनरी यूनिट होती है। जैसे देखो ये 2 आयोटा, 2 आयोटा ये आपकी क्या एक इमेजिनरी नंबर, इसका स्क्वायर करके देखिए जरा। तो 2i का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आई का स्क्वायर। और सुनो आई की वैल्यू अंडर रूट -1 है, तो मैं पूछूं कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, रूट हटेगा -1, याद रखना आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 हो जाएगी। अब यहाँ पुट कर सकते हैं, तो देखिए 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। मेरे कहने का मतलब बच्चों याद रखना कि एक ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट अगर हमको निगेटिव मिलता है, ठीक है, तो समझ लेना वो नंबर क्या है, रियल नंबर नहीं होगी बल्कि क्या होगी, इमेजिनरी नंबर होगी। 2 आयोटा किसी भी देखो किसी भी रियल नंबर में इस इमेजिनरी नंबर का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा बन क्या जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब कोई भी रियल नंबर हो उसमें आई का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो क्या बन जाएगा बोलो, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कुछ भी देखो -3i मान लो, 3i मतलब इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 आयोटा इंटू -3 आयोटा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 के 9 और आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुनः कितनी हो जाएगी बोलो, -9 हो जाएगी। तो आपने देखा कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो ऐसी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और याद रखो कि इमेजिनरी नंबर को बेटा हम लोग, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट या क्या कर सकते, प्लॉट नहीं कर सकते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए बेटा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन बनाया गया है, उस पर हम लोग प्लॉट करते हैं। ये सब चीज़ें 11th की चीज़ें हैं, आप लोगों को आगे मिलेगा। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिंपल देखो कि किसी भी नंबर्स को बेटा a + bi के फॉर्म में लिख दो, जहां a और b आपका रियल नंबर्स होगा। a और b क्या होंगे बोलो, a और b आपके रियल नंबर्स होंगे। तो वैसे नंबर्स को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कोई किसी भी नंबर को अगर इस फॉर्म में अगर लिख पाते हो तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। देखो जैसे मान लो, जैसे देखो 2 एक आपका रियल नंबर आपको पता है, ठीक है, क्या इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखते हैं। तो 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। मैंने बताया कि a और b यहाँ पर क्या होंगे, रियल नंबर। तो i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 डाल दो, 0 इंटू आई 0 होगा, +2
तो 2 के बराबर ही होगा। तो 2 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ देखो a और b क्या है, दोनों रियल नंबर्स है, i नहीं है तो 0 डाल दो, सिंपल सी बात है। अच्छा, क्या 3i को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो यहाँ लिख देना 0 प्लस कितना 3 आयोटा, देख सकते हो कि a प्लस बी आई के फॉर्म में हो गया। यहाँ पर रियल पार्ट नहीं था तो 0 डाल दिया, यहाँ पर 2 वाले में इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो वहाँ पर क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। और याद रखो कि 2 को हम लोग a प्लस बी आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3i को भी हम लोग 0 प्लस 3i के फॉर्म में लिख सकते हैं, माने a प्लस बी आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब जितनी भी रियल नंबर्स हैं आप उसको a प्लस बी आई के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और जितनी भी इमेजरी नंबर है उसको भी आप लोग a प्लस बी आई के फॉर्म में लिख सकते हो। याद रखना सारे रियल नंबर में बेटा, सारे रियल नंबर में आपका इमेजरी पार्ट आपका 0 होगा, और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सारे इमेजिनरी नंबर में आपका रियल पार्ट 0 होगा। याद रखो इस a को बोलते हैं रियल पार्ट आप कॉम्प्लेक्स नंबर, इस b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब जितने भी रियल नंबर हैं और इमेजिनरी नंबर है उन दोनों को मिला करके एक शब्दों में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं क्या सारे इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि सारे इमेजिनरी नंबर को आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। क्या सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, हाँ, क्योंकि सारे रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, प्लस बी आई के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ ए भी आपका रियल नंबर्स होगा। लेकिन मैं इसका उल्टा पूछूं कि क्या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर होंगे, क्या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर होंगे? देखो 2 को लिख सकते हो 2 प्लस 0i, 2 एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस 2 को हम लोग इमेजिनरी नंबर नहीं बोलेंगे, 2 को इमेजिनरी नंबर नहीं बोलेंगे, ये आपका रियल नंबर ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएंगे, या तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर भी नहीं कहलाएंगे। देखो 3i आपका क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे लेकिन इसको हम लोग रियल नंबर नहीं बोलेंगे। तो याद रखना कि सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या होंगे, ठीक है, रियल होंगे या तो इमेजिनरी होंगे। लेकिन सारे इमेजिनरी, मैंने क्या बोला, सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे होंगे, ठीक है, उसको हम लोग रियल नहीं बोल सकते, या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नहीं बोल सकते। लेकिन रियल और इमेजिनरी मिला करके दोनों को एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें थी, ठीक है। और आगे बच्चों मैं बता दूं कि पेज ओवर है। आज हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसको लिखने का तरीका आप लोगों ने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखा, ठीक है। बाकी बहुत सारे रोमन न्यूमरल्स देखा, नंबर्स को लिखने के अलग अलग तरीके देखा। फिर हम लोगों ने आप लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर की सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, उसके बाद आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है और एडिटिव इन्वर्स भी होता है, इसकी बात हम लोग नहीं किए, ठीक है। ये भी सारी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, जैसे कि नेचुरल नंबर का हम लोगों ने टाइप्स सीखा, जैसे प्राइम नंबर हो गया, क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है, इवन नंबर्स क्या होता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सारा प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का हम लोगों ने क्या देखा, सारा टाइप्स पढ़ा। टाइप्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि होल नंबर्स क्या होता है, फिर इंटीजर्स क्या होता है, फिर उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर क्या होता है, फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सारी नंबर्स के बारे में हम लोगों ने आज स्टडी कर लिया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद आप लोगों का सबको पता है कि √2 या √3 या 2 + √3 ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर क्या करना, प्रूफ करना। ये सब टॉपिक होगी क्लास 10 की, हम लोग 1 बाय 1 करके, ठीक है, सारी टॉपिक को क्लास 10 की हम लोग कवर कर लेंगे कुछ ही दिनों में। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद बच्चों, बाय।